उन्होंने कहा दुर्घटना, उन्होंने कहा मृत्यु, लेकिन वो सब झूठ था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी। भारत के इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो समय के साथ और भी गहरे होते गए। ऐसा ही एक रहस्य है भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अचानक गायब हो जाना। साल 1968 दिल्ली। जुनूनी पत्रकार आर.के. इस 20 साल पुराने रहस्य को सुलझाने की धुन में था। कैप्टन मेनन वह आखिरी गवाह जिसने उन्हें ताइपेई हवाई अड्डे पर प्लेन में चढ़ते देखा था। प्लेन में आग लग गई। मेनन ने कहा, पर शव किसी ने नहीं देखा। पुलिस, सरकार, 3 अलग अलग जांच आयोग, सब ने कुछ और कहा। कोई कहता है जल गया, कोई कहता है पहचान योग्य था। फिर कहां से आई रूस के गुल्ले की अफवाह। आर.के. का मानना था कि हर झूठ के पीछे एक सच छिपा होता है, और उस सच का एक गुमशुदा लिफाफे में था। एक लिफाफा जो नेताजी ने एक जापानी अधिकारी को दिया था उड़ान भरने से ठीक पहले। आर.के. को अपनी पहली सफलता कलकत्ता के एक पुराने रिकॉर्ड रूम में मिली। धूल से सनी पुरानी जापानी सैन्य सूचियों में उसे मिला एक नाम, कर्नल ताकाहाशी। ताइपेई हवाई अड्डे पर तैनात एक गुप्त जापानी अधिकारी। ताकाहाशी का आखिरी ज्ञात पता जापान का शिमोगा गांव। प्रोफेसर सेन ने उसे रोकने की कोशिश की। एक हाई प्रोफाइल जापानी अधिकारी जो शायद अपनी पहचान छुपा रहा हो, पर आर.के. का जुनून अटल था। वह सच्चाई की तह तक जाने को तैयार था। उस लिफाफे में क्या था? क्या वह वाकई एक अंतिम उड़ान थी या एक सुनियोजित पलायन? शिमोगा गांव, एक शांत जापानी घर। आर.के. ने दरवाजे पर दस्तक दी। कर्नल ताकाहाशी सामने आया। उसकी आंखों में छुपा हुआ डर साफ दिख रहा था। आर.के. ने उसे लिफाफे के बारे में पूछा। ताकाहाशी अंततः टूट गया। 1945 में जापान हार रहा था। नेताजी ने एक प्लान बी तैयार किया। उस जलते हुए प्लेन में वह नहीं थे, वह केवल उनकी वर्दी थी। यह एक नकली दुर्घटना थी ताकि अंग्रेजों को लगे कि वह मर चुके हैं। लिफाफे में 2 गुप्त गंतव्यों के कोड थे। पहला सोवियत संघ। उन्होंने सोचा कि रूस उन्हें शरण देगा। ताकाहाशी ने एक पनडुब्बी द्वारा उन्हें रूस पहुंचाने में मदद की, पर रूस ने उन्हें शरण नहीं दी बल्कि गुलेग भेज दिया। 1950 तक उनकी खबरें आनी बंद हो गई। और दूसरा गंतव्य वह हमेशा के लिए गायब होने का कोड था, साधु का वेश। अगर वह रूस से निकल पाते तो उन्हें गुमनाम जीवन जीना था, भारत में एक साधु के रूप में। जापान से लौटने के बाद आर.के. ने प्रोफेसर सेन को ताकाहाशी की गवाही दी। दुर्घटना एक नाटक थी। नेताजी रूस गए थे और शायद गुमनामी बाबा के रूप में भारत लौट आए, पर आर.के. को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके पास डीएनए प्रमाण नहीं था, न रूस से न ही गुमनामी बाबा के अवशेषों से। सरकार ने भी पूरी तरह जांच नहीं की। ताकाहाशी की गवाही 20 साल बाद सामने आई। गुमनामी बाबा ने कभी खुद को वह व्यक्ति नहीं कहा। आर.के. ने सच्चाई खोजी, पर उसे केवल अधूरी सच्चाई मिली। शायद प्रोफेसर सेन सही थे। शायद यह कहानी इसीलिए अनसुलझी रही क्योंकि उन्होंने यही चाहा था, अपनी मृत्यु को देश के लिए एक अंतिम बलिदान बनाकर। वह एक विचार बनकर हमेशा जीवित रहना चाहते थे। अंतिम उड़ान ने उन्हें कहीं नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उड़ान एक मिथक बन गई जिसने उन्हें हमेशा के लिए हमारे इतिहास से लापता कर दिया। और इसीलिए असली रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।